हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो किस पे है? ह्यूमन राइट्स MDC 1। ठीक है, जो 12 मई को एग्जाम होने वाले हैं ह्यूमन राइट्स का सेमेस्टर 1 का। ठीक है, उसके लिए हमने VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया है। ठीक है, जो 15 मार्क्स के हैं, 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने इस वीडियो में आज बताया जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जानते हैं क्या है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार या मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका परिचय दे जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है? मानवाधिकार परिषद दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जो मानवाधिकार परिषद है, ठीक है, वो दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार, हर एक लोगों का मानवाधिकार होता है, हर एक व्यक्ति का मानवाधिकार होता है। ठीक है, उसे जन्म से ही मानवाधिकार प्राप्त होते हैं, है ना? तो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन होता है? मानवाधिकार परिषद, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो है वो लोगों के मानवाधिकार का सुरक्षा का जिम्मेदार है। ठीक है, यह उन स्थितियों में उचित उचित और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदार रखता है। ठीक है, जिम्मेदारी रखता है ना? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वो क्या करता है? उचित और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी रखता है। ठीक है, जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, यह दुनिया भर में मानवाधिकार के संबंध में अपनी राय देकर विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए, मानवाधिकार परिषद दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार का सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह उन स्थितियों में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी रखता है, आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी रखता है। कहाँ? जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, या दुनिया भर में मानवाधिकार के संबंध में अपनी राय देकर, ठीक है, या दुनिया भर मतलब पूरे वर्ल्ड में मानवाधिकार के संबंध में अपनी राय देकर विभिन्न समस्याओं का क्या करता है? समाधान भी करता है। ठीक है, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उसके समाधान भी करते हैं। कौन करता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद करता है। ठीक है, तो चलिए इसके हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? परिषद का मुख्य कार्य। ठीक है, परिषद का मुख्य कार्य दुनिया भर के सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देने और सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है पॉइंट हमारा? परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? दुनिया भर के सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है, क्या होता है? दुनिया भर की सभी लोगों को, ठीक है, मानवाधिकार की रक्षा करना। ठीक है, ठीक है, विचार को बढ़ावा देना। ठीक है, उनके विचारों को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक रूप से, ठीक है, सार्वभौमिक रूप से क्या करना? सभी सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगला क्या पॉइंट है? परिषद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करता है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, वो क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मानवाधिकार मतलब देश से बाहर, ठीक है, में कानून विकास में मदद करता है, कानून के विकास में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे। मानवाधिकारों के दुरुपयोग को, ठीक है, रोकने के लिए कम करता है। ठीक है, जो मानवाधिकारों पर दुरुपयोग होता है, मतलब उस पे जो मतलब अत्याचार होते हैं या कुछ गलत काम होते हैं, उसको रोकने में भी ये काम करता है। ठीक है, उसको रोकने का भी काम करता है। जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, मतलब वही बोल रहा है, मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, जहां मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, और मानव अधिकार का उद्देश्य जो है
सॉरी, मानवाधिकार का मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो मानव अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार मुद्दों पर, ठीक है, मुद्दों पर चर्चा करके एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कि मतलब एक अंतरराष्ट्रीय चर्चा, अंतरराष्ट्रीय रूप में कार्य करता है, मतलब कि ये विदेशी ये है ना, जैसे जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मुद्दा है, वो क्या है, चर्चा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में काम करता है। ठीक है, मतलब विदेशी के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा। ठीक है, महिलाओं का जो अधिकार है, ठीक है, उसकी रक्षा करता है। अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार को भी क्या करता है, रक्षा करता है। जाति संघर्ष, ठीक है, कहीं जाति के विरोध में भी, जैसे कि कहीं कहीं जाति को लेके भी क्या होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं। ठीक है, ऊंची जाति नीची जाति को मतलब लड़ाई करते हैं, ऐसे उसका भी क्या करता है, ये विरोध करता है। और मनमानी गिरफ्तार, ठीक है, कोई किसी को मनमानी मतलब जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेता है, उसकी भी मुक्ति इस परिषद में करवाया जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करता है इसमें। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भी रक्षा करता है। ठीक है, जाति में जो होते हैं लड़ाई झगड़े, उनको में भी रोकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मनमानी गिरफ्तार, ठीक है, उसमें भी ये क्या करता है, सहायता करता है। इस परिषद के दायरे में आती है। ठीक है, ये जितने हैं अल्पसंख्यक अधिकार, जाति संघर्ष और मनमानी गिरफ्तार, ये सब किसमें आते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो टॉपिक हमारा है, ठीक है, इसके क्या है, इसके इस परिषद के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, हम इसके उद्देश्य को जानेंगे कि क्या था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, मानव, जो संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको किस लिए बनाया गया था, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहला, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में मानव अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करना। ठीक है, क्या था कि संयुक्त राष्ट्र का जो था, वो काम क्या था, संयुक्त राष्ट्र में जो काम करते थे सदस्य राज्यों में मानवाधिकार के दुरुपयोग, मतलब जो मानव अधिकार पे दुरुपयोग हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस के आरोपों को जांच करना, मतलब क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा है, उसको जांच करने का भी काम करते थे। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए, मतलब यह जानकारी लेने के लिए नीचे सूचीबद्ध मानवाधिकार सभी लोगों को गारंटीकृत है, और साथ ही यह ऐसे गारंटीकृत मानवाधिकार की रक्षा करने का भी प्रयास करता था। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या, यह सुनिश्चित करने के लिए नीचे, ठीक है, सूचीबद्ध मानवाधिकार सभी लोगों को गारंटी देता था, यह गारंटीकृत है, और साथ ही यह ऐसे गारंटीकृत मानवाधिकार की रक्षा करने की भी प्रयास करता था। ठीक है, चलिए, तो आज ये 5 पॉइंट हम देखेंगे जो ये करते थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, 5 जो इसके मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे, एकत्र होने की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फिर धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, फिर अगला क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, ये 5 जो हैं वो टोटल इसमें होते थे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य होते थे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा जो पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के कार्य। हम अब इसके कार्य को जानेंगे कि क्या क्या कार्य थे मानव अधिकार के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के कौन कौन से कार्य थे, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसका जो है वो कार्य कौन सा है, मानवाधिकार परिषद नियमित रूप से महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार के उल्लंघन में मुद्दे को स्वीकार करती थी। ठीक है, क्या करती थी, जो मानवाधिकार परिषद है, मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नियमित रूप से महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार के उल्लंघन में मुद्दे को स्वीकार करती थी, मतलब जो महिलाओं और लड़कियों पर
लड़कियों का जो अधिकार था उसके उल्लंघनों पर मुद्दे पर स्वीकार करती थी, मतलब काम करती थी, ठीक है। और ऐसी महिलाओं के मानवाधिकार के दुरुपयोग को, ठीक, दुरुपयोग की समस्या का समाधान ढूंढकर उनके मानवाधिकार की रक्षा करने का प्रयास करती थी, ठीक है। क्या करती थी? जो महिलाओं और लड़कियों पर दुरुपयोग होते थे, ठीक है, उनके मानव अधिकार छीने जाते थे, ठीक है, उन्हें तंग किया जाता था और कुछ उनके टोटल समस्या का समाधान ढूंढकर उनके मानव अधिकार की रक्षा करते थे, ठीक है, रक्षा करने का प्रयास करते थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है दूसरा, महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए परिषद भिन्न समूह चर्चाओं और अन्य पक्ष कार्यक्रमों में भाग लेती थी, ठीक है। क्या बोल रहा है? जो महिलाओं के अधिकार, ठीक है, जो महिलाओं के अधिकार हैं, ठीक है, उससे संबंधित मुद्दे जितने भी होते थे उसको उजागर करने का, ठीक है, उजागर करने का, और समूह चर्चा, ठीक है, जो समूह को लेके चर्चा करने का, और अन्य पक्ष मतलब कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे और महिलाओं के अधिकार का क्या करते थे? उजागर करते थे, चर्चा करते थे, और महिलाओं के अधिकार के लिए भिन्न भिन्न समूहों का चर्चा भी करते थे, ठीक है। और महिलाओं के अधिकार के लिए वे बहुत ही क्या करते थे? कार्यक्रम में भाग भी लेते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है, परिषद समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं की समानता के लिए लड़ते थे। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार है वो सभी पहलुओं में, ठीक है, सभी पहलुओं में महिलाओं का क्या करते थे? सहायता करते थे। किसमें करते थे? तो लड़ने में करते थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर, ठीक है, परिषद के 15वें साल के इतिहास, ठीक है, परिषद के 15 साल के इतिहास में, 15 साल का इतिहास, ठीक है, 15 साल के इतिहास में क्या है? 2021 में पहली बार परिषद ने प्रतिनिधित्व को कोविड-19, ठीक है, किसमें? कोविड-19 स्थिति के कारण दुरुस्त रूप से, ठीक है, दुरुस्त रूप से मतदान करने की अनुमति दी, ठीक है। क्या बोल रहा है? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वो 15 साल के इतिहास में, 15 साल के इतिहास में 2021 में पहली बार परिषद ने प्रतिनिधित्व को कोविड-19, ठीक है, कब? कोविड-19, ठीक है, जो 2021 में लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के स्थिति के कारण दुरुस्त रूप से, ठीक है, दुरुस्त रूप से मतदान करने की, मतलब वोट देने की अनुमति दी। और अपने स्तरों में, ठीक है, अपने स्तरों में बोलने के लिए, अपने स्तरों में बोलने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित किया, ठीक है ना। चलिए अगला है जो पॉइंट, पांचवा नंबर, परिषद ने अपने संबंधित ट्रस्ट फंड, ठीक है, अपने संबंधित ट्रस्ट फंड के माध्यम से दुनिया भर के सबसे कम विकसित देश और विकासशील राज्यों से संबंधित प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी समर्थन किया, ठीक है। जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ठीक है, वो क्या किया? अपने ट्रस्ट फंड के माध्यम से दुनिया भर के सभी कम विकसित देश, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है उसको, और विकासशील देश मतलब, ठीक है, विकासशील राज्य, ठीक है, मतलब जो डेवलप्ड स्टेटस भी नहीं, डेवलप्ड स्टेट भी नहीं है, ठीक है, उससे संबंधित प्रतिनिधियों, ठीक है, उससे संबंधित प्रतिनिधियों की, मतलब जो जितने भी प्रतिनिधित्व थे उसकी भागीदारी में भी समर्थन दिए, ठीक है, समर्थन किए, है ना। अगला क्या है? चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता की बैठक, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, ठीक है, वो कब बैठते हैं, ठीक है, वो मतलब इसमें पूछा है, ठीक है, तो है, देखिए, परिषद हर साल, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वो हर साल 3 बार मिलती है या 3 बार बैठती है, ठीक है। तो 3 स्तर, ठीक है, पहला
मार्च में 4 सप्ताह के लिए बैठती है, ठीक है। किसमें? मार्च में जो बैठती है वो 4 सप्ताह के लिए बैठती है, ठीक है। जून में 3 सप्ताह के लिए बैठती है और सितंबर में भी 3 सप्ताह के लिए बैठती है, ठीक है। में आयोजित किया जाता है, मतलब इसी तरह में मार्च में 3 सप्ताह में 4 सप्ताह के लिए बैठती है, ठीक है। जून में 3 सप्ताह के लिए बैठती है और सितंबर में 3 सप्ताह के लिए बैठती है, ठीक है। सभी 3 स्तर के एक साथ कुल 10 सप्ताह या उससे अधिक के लिए बनते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये टोटल कितने होते हैं? 10 सप्ताह या उससे अधिक के लिए बनते हैं या मिलते बैठते हैं, ठीक है। स्तर जिनेवा, ठीक है। स्तर जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में आयोजित किया जाता है। मतलब ये जो बैठक होता है वो कहाँ होता है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बैठा जाता है ना। चलिए अगला जो है हमारा है निष्कर्ष, ठीक है। हम इसके निष्कर्ष को जानेंगे। क्या जानेंगे? निष्कर्ष को, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना, ठीक है, का विचार आज की दुनिया की तरह महान है। क्या बोल रहा है? जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है वो उसकी स्थापना का विचार आज की दुनिया की तरह महान है, ठीक है। जहां कई देश अपने नागरिकों को क्या करते हैं? मूल्य अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। जहां कई देशों में, क्या बोल रहा है? जहां कई देशों में अपने नागरिकों के मूल्य अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या कर रहे हैं, ठीक है। यह परिषद उसका रक्षक, ठीक है, ठीक है, सेवियर, सेवियर रक्षक, ठीक है, हो सकता है। मतलब जो ये परिषद है जो, ठीक है, यहाँ पे देख समझिए, जहां कई देश अपने नागरिकों के मूल्य अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं उसके लिए ये परिषद रक्षक हो सकता है या बन सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए, अपनी कमियों को सुधारने के लिए, ठीक है, परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए और अपनी कमियों को सुधारने, ठीक है, सुधारने के लिए प्रभावित ढंग से प्रभावित ढंग से काम करने की जरूरत है। जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है उसको क्या है? पूरी क्षमता तक पहुंचने, मतलब उसकी जो पूरी क्षमता है तक पहुंचने के लिए, कमियों को सुधारने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है, ठीक है। परिषद को उन सभी सदस्य राज्यों, ठीक है, को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं। जो परिषद है, ठीक है, मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के परिषद में जो सदस्य हैं, ठीक है, उन सदस्य राज्यों को हटाना चाहिए जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो है मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से समझाया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इस पे हमको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 मई को डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करें। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।